अगली सुबह थी। द्रोणाचार्य ने सभी कौरवों और पांडवों को आने के लिए बुलाया। उन्होंने कहा, आप सभी इस पेड़ के चारों ओर खड़े हो जाइए। सभी लोग एक घेरे में खड़े होकर बीच में लगे पेड़ को देख रहे थे। अश्वत्थामा ने सभी 105 लोगों को धनुष और बाण दिए। सभी से कहा कि अपने तीर ले जाओ और उस पेड़ पर बनी पक्षी की आकृति पर निशाना लगाओ। सभी ने पक्षी की आकृति की ओर निशान लगाया। दुर्योधन ने आचार्य से पूछा, तीर छोड़े? द्रोणाचार्य ने कहा कि जब तक मैं न कहूं तब तक उस पक्षी की ओर इशारा करते रहना, और चले गए। 4 घंटे बाद द्रोणाचार्य वापस आए। उसने आकर देखा तो सभी कौरवों ने अपने अपने तीर अलग रख दिए थे और बातें कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे। दुर्योधन आराम से बैठकर आराम कर रहा था। भीम अकेला सोया हुआ था। अर्जुन को छोड़कर कोई भी पांडव 4 घंटे पहले जैसी नहीं था। अकेले अर्जुन 4 घंटे तक एक ही ईंगिल से पक्षी पर निशाना साध रहे थे। द्रोणाचार्य जोर से चिल्लाए, मैंने क्या कहा? आप क्या कर रहे हो? तुरंत सभी डर के मारे उठ खड़े हुए और फिर से पक्षी पर निशाना साधे। द्रोणाचार्य सबके पास आए और वह पूछने लगे, क्या देखते हो? हर कोई अलग अलग जवाब दे रहा है। ऐसा कहने लगते हैं कि मैं पक्षी देख रहा हूं, मैं पत्तियां देख रहा हूं, मैं फल देख रहा हूं, मैं आकाश देख रहा हूं, मैं एक पेड़ देख रहा हूं। अंततः द्रोणाचार्य अर्जुन के पास आए। अर्जुन, आपको क्या दिख रहा है? उसने पूछा तो बोला कि मुझे तो सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। उन्होंने पूछा कि और क्या दिखाई दे रहा है? अर्जुन ने कहा कि और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। उन्होंने कहा कि पेड़ हैं, पत्ते हैं, फल हैं और आकाश है, ये सब क्यों नहीं दिख रहा? उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता कि मैं उन सभी को देखना चाहता हूँ। मैं केवल उस पक्षी की आंख को देखना चाहता हूँ, इसलिए मुझे उसके अलावा कुछ और नहीं दिखता है। अर्जुन ने तीर छोड़ दिया तो द्रोणाचार्य मुस्कुराए और बोले, क्या सोच रहे हो? तीर छोड़ दो। धनुष से निकलते हुए तो सुना, लेकिन तीर का क्या हुआ? कोई नहीं देख सका कि वह कहाँ गया। पेड़ पर पक्षी वैसा ही है, लेकिन उसका सिर नहीं है। एक पल के बाद पक्षी का खिलौना पेड़ के ऊपर से नीचे गिर गया। द्रोणाचार्य ने अर्जुन से कहा कि एक धनुर्धर में यही साहस होना चाहिए, और उन्होंने अर्जुन को इस दुनिया का सबसे महान धनुर्धर बनाने का वादा किया। ये सब देखकर दुर्योधन के पेट में जलन हो रही थी और उसे इस बात का दुख था कि यह पांडवों का पक्षपाती था। अगले दिन द्रोणाचार्य ने दुर्योधन और धर्मराज को बुलाया और उनसे यह प्रश्न पूछा, आप दोनों में से कौन बेहतर है? वह जवाब में दुर्योधन ने कहा कि मैं अच्छा हूं। धर्मराज ने कहा कि दुर्योधन मुझसे श्रेष्ठ है। धर्मराज से पूछा गया कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि दुर्योधन उनसे श्रेष्ठ है, तो वो कहे कि मैं सदैव धर्म धर्म कहकर उन्हें परेशान करता और अपने छोटे भाइयों को धर्म के मार्ग पर चलाता। लेकिन दुर्योधन ने कहा कि वह हमेशा चाहता है कि उसके भाई खुश रहें, चाहे अच्छा हो या बुरा। उसी प्रश्न पर जैसा कि धर्मराज ने कहा, मैं चाहता हूं कि मेरे भाई खुश रहें, उन्हें कभी धर्म का पालन करने व वश नहीं करूंगा। तब द्रोणाचार्य बोले, फिर तो दुर्योधन तुम्हें धर्मराज जैसा होना चाहिए। व्यक्तित्व का अर्थ, मनुष्य का अर्थ धर्म होता है। धर्मराज को देखो और सीखो, शर्म करो और यहाँ से चले जाओ। दुर्योधन हैरान रह गया, उसे कुछ समझ नहीं आया। अध्यापक द्वारा पूछे गए प्रश्न का हम दोनों ने एक ही उत्तर दिया। धर्मराज ने स्वीकार किया कि मैं अच्छा हूँ। मैंने कहा कि मैं अच्छा हूँ। जब उत्तर वही है तो उसकी प्रशंसा क्यों करें और मुझे क्यों डांटें? वह गुरु से घृणा करने लगा, क्योंकि उसे लगता था कि गुरु भी पांडवों के पक्षपाती हैं। दोस्तों, अभी एक बेहद दिलचस्प कहानी पढ़ी। क्या आप यकीन करेंगे कि यह एक आदमी की जिंदगी बदल देगी? क्या आप मानते हैं कि अपने बच्चों को यह कहानी पढ़कर ही वे जीवन के लिए आवश्यक मूल्य सीख पाएंगे? क्या आप मानते हैं कि जीवन में जो भी समस्या आ रही है या आई है, उसका समाधान सिर्फ एक कहानी पढ़ने से है? हाँ, यह संभव है, केवल मानव जाति के इतिहास में अब तक बताए गए सबसे महान महाकाव्य के साथ। यह महाभारत है। ये कहानी किसी सुपरहिट फिल्म से 100 गुना बेहतर है। यह एक चुनौती है। विक्रमादित्य के शब्दों में लिखी गई महाभारत की पूरी कहानी अमेजन और 43 ऑनलाइन स्टोर्स पर पुस्तक और ई बुक दोनों रूपों में उपलब्ध है। यह किताब दुनिया भर में 54 भाषाओं में उपलब्ध है। इस वीडियो के नीचे विवरण में लिंक दिए गए हैं, तुरंत ऑर्डर करें, क्योंकि यह सिर्फ एक किताब नहीं है, यह वह पुस्तकालय है जिसकी आपको अपने जीवन के लिए आवश्यकता है। एक दिन सबको बुलाए और बोले, आज निर्णय करूंगा कि तुम में से कौन किस विद्या में निपुण होगा। हर व्यक्ति में अलग अलग प्रतिभा होती है। अब मैं फाइनल करूंगा कि तुम्हारे पास क्या प्रतिभा है। और आचार्य ने भीम को बुलाया और कहा कि तुम्हें स्वार्ड, याक्स, स्पीयर, यारो, गदा, कौन सा हथियार चाहिए? आचार्य ने पूछा। इसके लिए भीम कहा, आचार्य मेरे हाथ में तलवार रखे, लेकिन यह झाड़ू पकड़ने जैसा है। फिर भीम सोच के कहा, मुझे 1 गज दे दो और मैं किसी भी पहाड़ को कुचल दूंगा।
दुर्योधन ने देखा कि वह भीम, जो पांडवों में सबसे शक्तिशाली है, वह गदा लिया। दुर्योधन ने यह कहकर गदा ले लिया कि मुझे भी गदा चाहिए, क्योंकि मुझे उससे प्रतिस्पर्धा करनी है। रथ के नेतृत्व में धर्मराज भाले फेंकना सीखना चाह रहे थे। नकुल और सहदेव ने सोचा कि उन्हें तलवारबाजी और घुड़सवारी में पारंगत होना चाहिए। अंत में द्रोणाचार्य ने अर्जुन को बुलाया और उसे बताया कि युद्ध के मैदान में सबसे शक्तिशाली धनुर्धर होता है, क्योंकि हम चाहे किसी भी हथियार से लड़ रहे हों, उसके लिए दुश्मन हमसे 2 फीट की दूरी पर होना चाहिए। लेकिन एक तीरंदाज के लिए भले ही वह 1000 फीट दूर हो, दुश्मन को नीचे गिरा सकता है। कोई भी हथियार अपना काम करेगा, लेकिन तीर अस्त्र बन जाता है जब उस हथियार में जादुई शक्ति भी जुड़ जाए। एक ही बाण हजारों बाणों में बदल जाते हैं और युद्ध के मैदान में सभी को एक ही बार में मार गिराते हैं। शस्त्र शिक्षा और शल्य चिकित्सा शिक्षा यहाँ आपके ही काम आएगी। यहाँ 105 लोगों में से आप एकमात्र व्यक्ति हैं जो उस धनुष शिक्षा के पात्र हैं। इसके लिए आवश्यक धैर्य, सहन शक्ति, दृढ़ता, एकाग्रता और दीक्षा मैंने केवल आप में ही देखी है। जब द्रोणाचार्य ने कहा कि तुम उन सब में सबसे महान वीर होगे, तो दुर्योधन डरने लगा। पांडवों में से हमारे 100 कौरव धर्मराज, भीम, नकुल और सहदेव को रोक सकते हैं, लेकिन हम में से कोई भी इतना वीर नहीं है कि अर्जुन को रोक सके। क्या करें? वह मन ही मन फटा हुआ था। दिन बीतते गए। एक दिन द्रोणाचार्य सभी को युद्ध भूमि में घोड़ों की सवारी का प्रशिक्षण देने के लिए घोड़ों पर बैठाकर जंगल में ले गए। सभी घोड़े एक ही दिशा में दौड़ रहे थे। अर्जुन का घोड़ा और द्रोणाचार्य का घोड़ा साथ साथ चल रहे थे। द्रोणाचार्य ने कहा, अर्जुन कहाँ? एक जंगली सुअर को अपनी दाहिनी ओर भागते हुए देखें। उन्होंने कहा कि इस पर धनुष उठाओ और तीर चलाओ। अब तक आपने एक ही स्थान पर रहने वाली वस्तुओं पर तीर चलाना सीखा है, अब तुम्हें चलती हुई वस्तु पर तीर चलाने में पारंगत हो जाना चाहिए। उन्होंने तीर चलने का आदेश दिया। अर्जुन का घोड़ा दौड़ रहा है और कुछ दूरी पर एक जंगली सुअर भी दौड़ रहा है। अर्जुन ने बाण निकाला और उस पर निशाना साधा। तुरंत 10 तीर कहीं से आए और जंगली सुअर को छेद दिया। यह एक क्षण में था, लेकिन वह तीर अर्जुन ने नहीं चलाया था। वे कहां से आए थे, इसे किसने छोड़ा, किसी को समझ नहीं आया। बाणों से जंगली सुअर को पीड़ा हुई और वह चिल्लाने लगा। दूसरे ही क्षण दूसरा तीर सुअर के मुंह से होते हुए मस्तिष्क से बाहर निकल गया। उस तीर से जंगली सुअर वहीं मर गया। तुरंत सभी लोग अपने घोड़ों से उतर गए और उस दिशा में चले गए जहां से तीर आए थे, यह देखने के लिए कि वे तीर किसने चलाया था। वहां एक शिकारी खड़ा था जिसका शरीर गठीला था। उसकी कमर पर बाघ की खाल लिपटी हुई थी और उसके हाथ में एक तीर था। जब 106 लोग एक साथ शिकारी के पास पहुंचे तो शिकारी ने तुरंत अपना तीर निकाला और उन पर निशाना साधा। उसने सबको छोड़कर अर्जुन के हृदय पर निशाना साधा। वह शिकारी एकलव्य था। दोस्तों, अगले एपिसोड में कंटेंट एक अलग लेवल का होगा, इसे मत चूकिए। चलो अगले शनिवार उसी समय फिर मिलते हैं। मेरी महाभारत पुस्तक अभी ऑर्डर करें। इस वीडियो के नीचे विवरण में लिंक दिए गए हैं। इसके अलावा अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। तब तक अपना ख्याल रखें। अलविदा।